हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजा कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे हमारे वीडियो लॉन्चर के साथ में। तो बच्चों हमने ऑलरेडी 3.3 तक सारी चीज़ें कवर कर ली है। उसमें सारे थ्योरम्स एंड जितनी भी चीज़ें लगती थी आपके लिए एक्सरसाइज के लिए वो सब कुछ बता दिया है। अब 3.4 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। और क्या कह रहे हैं, अब इंस्क्राइब्ड एंगल की है बारी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगता है भारी। ऐसा है कि बच्चों सच में नहीं, अगर ये क्लास कर लेते हो आप तो ऐसा सच में नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को फिर से हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के ब्यूटीफुल से थॉट के साथ में। क्या कहते हैं हमारे ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम जी, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, वो तो आपके हाथ में नहीं है कि आप भविष्य बदलोगे, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से उसकी वजह से आपकी जो आदतें चेंज होगी आपका फ्यूचर भी बदल देगी। ये चीज आप अच्छे तरीके से समझिए क्या कह रही है, कि आप अपना फ्यूचर तो नहीं बदल सकते क्योंकि आपको पता नहीं है फ्यूचर में क्या आने वाला है, लेकिन अगर आप अपनी आदतें बदल रहे हो, जो आप अभी टाइम पास कर रहे हो सारी चीज़ों को लेके, हम मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं और कुछ बाकी चीज़ें कर रहे हैं, फालतू कहीं पे टाइम पास कर रहे हैं, उसके बजाय आप कहीं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, तो आपकी आदतें बदल जाएगी तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली बदलने वाला है। ओके, सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इंस्क्राइब्ड एंगल। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है बच्चों, ऐसे एंगल जिसका वर्टाइसिस वर्टाइसिस सेंटर के अलावा होगा। वर्टाइसिस जो है वो अदर दैन सेंटर होगी, अदर दैन सेंटर होगी। तो तीन तरीके से हो सकता है, एट द पेरीफेरी मतलब एकदम यहाँ पे, फिर अंदर में भी हो सकता है एंगल, और सर्कल के जो बाहर है वहां पे भी एंगल हो सकता है। तीनों केसेस देखने, तीनों इजी है, यहाँ पे तीनों में फॉर्मूले बताता हूँ। अगर एट द पेरीफेरी है या एट द पेरीफेरी है तो इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा आर्क के आधा होता है, आर्क के आधा होता है। बच्चों आपको याद होगा कि जो सेंट्रल एंगल था वो कैसा था, आर्क के इक्वल। और जो अभी इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल ये आर्क के आधा होगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क। हमेशा इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ ऑफ मेजर आर्क होगा, जो भी आर्क आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए, कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है आपको बच्चों, कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है हमें ए डी बी, ए डी बी। तो ये लिख सकते हो आप, मेजर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क। कौन सा आर्क है ये, कौन सा आर्क है ये कौन सा आर्क है, ए बी। उसके अंदर आने वाला आर्क कौन सा, ए बी। हमेशा इंस्क्राइब्ड एंगल ये आधा होगा उसके अंदर आने वाले आर्क से। अब ये कैसे करेंगे हम, अगर वो अंदर रहता है तब कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे, सिंपल है बच्चों। एंगल कौन सा पूछा गया है वो देखिए, एंगल कौन सा, मान लीजिए मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ, उस वाले एंगल का नाम क्या है, उस वाले एंगल का नाम क्या है, तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क। ई के अंदर कौन से आर्क आ रहा है ये समझिए। एक आर्क आएगा आगे में मतलब ए सी, और एक आर्क आएगा इधर पीछे में बी डी, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। तो यहाँ लिखते हैं मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क बी डी। क्लियर, हाफ कॉमन निकल लेना, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर एंगल अंदर आ रहा है तो आप दोनों साइड के जो आर्क्स हैं उनको प्लस कर सकते हैं। सेम मैं अगर बोलूँ कि एंगल एंगल ए ई डी चाहिए मुझे, तो इसमें कौन से दो आर्क आएंगे, ए डी में, ए डी में कौन से दो आर्क आएंगे बताइए, ए ई डी, ये हो गया एंगल, तो ये वाला आर्क, और इसके नीचे वाला आर्क, नीचे वाला आर्क, दोनों को क्या करेंगे हम प्लस और हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो मेजर आर्क ए डी प्लस मेजर आर्क बी सी, मेजर आर्क ए डी प्लस मेजर आर्क बी सी। अगर एंगल अंदर आता है तो आर्क्स को हम प्लस करेंगे, आर्क्स को हम प्लस करेंगे। अगर एंगल बाहर गया तो सिंपल एंगल्स को हम माइनस करेंगे। देखिए ये वाला एक एंगल है तो ये बड़ा वाला आर्क हो जाएगा, ये बड़ा आर्क हो जाएगा, और ये वाला छोटा आर्क हो जाएगा। तो दोनों को क्या करिए, माइनस, हाफ को कॉमन निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए एंगल एंगल ए ई सी इज इक्वल टू हाफ कॉमन निकल गया। यहाँ पे बोलेंगे हम मेजर आर्क, बड़का वाला आर्क कौन सा है बी डी, माइनस छोटका वाला आर्क कौन सा है ए सी, ए सी। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे हमेशा जब भी पेरीफेरी पे आ रहा है, जब भी पेरीफेरी पे आ रहा है तो वो तो सिंपल हो जाएगा। पेरीफेरी पे आ रहा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ क्या किया हमने, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, डायरेक्ट डायरेक्ट आधा करेंगे। अगर वो अंदर आता है, अगर वो अंदर आता है, अगर वो अंदर आता है तो हाफ और प्लस करेंगे दोनों उसके आर्क्स का, और यहाँ बाहर जाता है तो हाफ और माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला आर्क माइनस कर देंगे। सिंपल, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल से रिलेटेड आपको जो भी चीजें थी वो बता दी गई है। बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए ये दो इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे दो इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं, ये इंस्क्राइब्ड एंगल और ये तो पेरीफेरी के ऊपर है, और ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है। अगर आप अच्छे से देखिए तो इनके जो एंड पॉइंट है वो सेम है। इस वाले एंगल का भी एंड पॉइंट क्या है पी, और इस वाले एंगल का भी एंड पॉइंट क्या है आर, सेम सेम, दोनों एंड पॉइंट्स आपको सेम दिख रहे हैं। तो अगर दो एंगल्स के एंड पॉइंट सेम है मतलब कि वो सेम आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ अगर लिखूँ एंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी एस आर से, क्योंकि दोनों की वैल्यू है हाफ मेजर आर्क, हाफ ऑफ मेजर आर्क कौन सा, पी आर, हाफ ऑफ मेजर आर्क पी आर। इसको हम बोलेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क, इसको बोलेंगे हम
इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल होगा बच्चों 90 का। क्यों सर, कैसे कहा आपने 90 का होगा, बिकॉज आप अगर अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये डायमीटर है, और डायमीटर क्या करती है, सर्कल के दो इक्वल टुकड़े, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सर्कल का आधा, मतलब सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, सेमी सर्कल पूरे सर्कल की होती है 360, तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल की 180, 180, और ये कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल आर्क के कितना होता है, आधा, इंस्क्राइब्ड एंगल आर्क के होता है आधा। तो मैं अगर लिखूं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए सी, एंड मेजर आर्क ए सी कितने का है, मेजर आर्क ए सी कितने का है, 180 का, तो हाफ ऑफ 180 जो कि हो जाएगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हमेशा ध्यान रखना, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कुलर आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कुलर आर्क इज 90 डिग्री। एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कल के अंदर आने वाला जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो हमेशा कैसा होगा, कैसा होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, कैसा होगा, 90 डिग्री। क्लियर कंसेप्ट, क्लियर बच्चों कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या कहती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ सेम सर्कल, अगर सभी जो वर्टाइसेस है, सभी जो वर्टाइसेस है सेम सर्कल पे है, तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स ये सप्लीमेंट्री रहते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री रहता है, इनको हमने सम कर दिया तो 180 डिग्री आएंगे, ये चीज है इसको कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, इसका प्रूफ समझा देता हूँ शॉर्टली। क्या कहता है ये कि ये एंगल ए अपोजिट एंगल में बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम जाती है। देखिए नाम लिखते हैं हम, कंटिन्यूसली नाम लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैं कंटिन्यू नाम लिखना चाहूँ इस क्वाड्रिलेटरल का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे कंटिन्यू लिखेंगे हम। तो अपोजिट का मतलब ए और सी और बी और डी, तो आप ये बोल सकते हो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंटिन्यू में नाम लिखना और अल्टरनेटली उनको एडिशन कर लेना, यही है बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलोगे, जिसके चारों वर्टाइसेस एक ही सेम सर्कल के ऊपर आ रहे हो, सेम सर्कल के ऊपर आ रहे हो। क्लियर, क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, आई होप आपको यहाँ अच्छे से समझ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये 180 आया कैसे वो भी समझ लीजिए आप अच्छे से, कि अगर हम इन चारों की एडिशन कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको कितने आर्क्स दिख रहे हैं, चार, ये चार आर्क दिख रहे हैं, ये तो एंगल्स कितने हैं, ये एक एंगल मान लेते हैं ए इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल के अंदर आने वाला आर्क कैसा रहता है, आधा, आर्क का आधा रहता है वो एंगल, तो आर्क कौन सा है, बी डी के आधा हो जाएगा कौन सा, ए एंगल, और इसके अंदर आर्क कौन सा आ रहा है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम, मिटा देते हैं ये सारी चीजें। हाँ देखिए ये एंगल है ए किसके अंदर आ रहा है, बी डी के, तो आप ये बोल सकते हो कि ए आधा है किसका, बी डी का, एंगल जो ए है वो आधा है किसके, आर्क बी डी के। फिर उसके बाद में आप ये बोल सकते हो कि एंगल सी, ये किसके आधा है, एंगल आर्क बी डी के, बी डी की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ आर्क बी डी। अब देखिए ये तो पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर गया। तो बच्चों यहाँ क्या देखने को मिला कि अगर हम देखें इन दोनों को मिला के एक पूरा का पूरा सर्कल ही कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें अच्छे से, तो ये देखो इस तरफ यहाँ से यहाँ तक, और इस तरफ यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा सर्कल ही कंप्लीट हो गया। इनको अगर हम ऐड करते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो बी डी की वैल्यू रहेगी, हाफ ऑफ आर्क बी डी प्लस आर्क बी डी, दोनों अभी सेम है, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना 360 डिग्री, और हाफ ऑफ 360 कितना होता है बच्चों, हाफ ऑफ 360 होता है सर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर a प्लस सी 180 आया तो b प्लस डी भी 180 आएगा, b प्लस डी भी 180 आएगा। कैसे आएगा ये समझाता हूँ। यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स की सम होती है 360, तो मैं लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, और मेरे पास a और c की सम है, कितनी है वो 180 डिग्री, तो यहाँ लिखता हूँ ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब 180 की साइड चेंज करते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, एंड ये भी बच्चों आगे कितना 180 डिग्री। क्लियर, तो ये आप थ्योरम के अंदर भी देखोगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम में भी ऐसा ही होता है, आप वहाँ पे प्रूफ अगर देखते हो तो सेम आपको मिलेगा सारी चीजें। क्लियर, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स पहचानना आएगा, कंटिन्यूसली नाम लिख देना, जैसे मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, तो ए और सी और बी और डी ये अपोजिट होंगे, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, क्लियर, क्लियर बच्चों, क्लियर, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे हम अपने
प्रैक्टिस सेट में पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए इन अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है O, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी का जो कॉर्ड की लेंथ है वो इक्वल है रेडियस के। अच्छा, ये रेडियस क्या है AO और OB, AO और OB अगर इसके इक्वल है तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल कितने का हो गया 60 का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने का हो गया, सेंट्रल एंगल 60 का। आर्क कितने का हो गया 60 का, ये आर्क 60 का हो गया तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 30 का। अरे सर आप ओरली कर दोगे क्या बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन है कि आपके माइंड में ही ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। क्लियर, लिखना है हमें लेकिन माइंड में ही हमारे आंसर आ जाना चाहिए पहले ही। देखो ए बी ये इक्वल है किसके, रेडियस के, तो ए और बी ओ रेडियस है और ए बी उसके इक्वल है। क्लियर, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग, पहली चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो गिवन में क्या दिया है बच्चों, गिवन में हमें दिया है कि ए बी जो कॉर्ड ए बी है ये इज इक्वल टू है रेडियस ऑफ द सर्कल के, रेडियस है। तो हम ये बोल सकते हैं ए बी ये इक्वल है किसकी, ओ ए की और ओ बी की, ए ओ और ओ बी के। सो इन ट्रायंगल अगर हम ले लें, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी इक्वल हो गया, ए ओ इक्वल हो गया और ओ बी इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो क्या आ गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, तो हम ये बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा पहला जो है आंसर ये प्रूफ हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया हमें। अब क्या बोल रहे हैं, ए सी बी निकालो, ए सी बी निकालो, ये वाला निकालो ए सी बी। तो हम क्या करते हैं ए बी आर्क निकाल लेते हैं, ए बी आर्क। बताइए ए बी आर्क कितना होगा, ये तो सेंट्रल एंगल के अंदर आ रहा है सर, सेंट्रल एंगल के अंदर आने वाला आर्क जो है वो एंगल के इक्वल होता है। तो ऐसा बोल सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी, ये हो जाएगा मेजर आर्क ए बी। रीजन क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे देयरफॉर मेजर आर्क ए बी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये मेजर का मतलब बच्चे पूछते हैं कि सर ये मेजर आर्क है क्या, नहीं सर मेजर का मतलब ये मेजर का मतलब ई मेजर है, ई मेजर मेजरमेंट है, किसका मेजरमेंट इतना आ रहा है। क्लियर, चलिए फिर क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, सेकंड वाला सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्लियर बच्चों, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है कि एंगल जो है वो अपने आर्क के हमेशा आधा रहता है, अपने आर्क के हमेशा आधा रहता है। तो ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 60 डिग्री, सो हाफ ऑफ 60 मतलब ए सी बी कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री, ए सी बी कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर, एंड लास्ट आर्क ए सी बी निकालना, आर्क ए सी बी। चलिए आर्क ए सी बी डायग्राम में समझते हैं कैसे निकालेंगे। आपको ये वाली वैल्यू दी गई है, कितनी कितनी दी है 60, ए सी बी निकालना है, मतलब पूरा सर्कल में से हमें माइनस करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ लिखते हैं मेजर आर्क ए बी प्लस मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, ए बी की वैल्यू दी है भाई और भाई ना 60 डिग्री। तो मेजर आर्क हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है ए बी, सिंपल, इसके साइड चेंज कर लीजिए। सो मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू 360 माइनस 60 डिग्री, मेजर आर्क ए बी, ए बी नहीं ए बी डी, ए बी डी चलिए ए बी डी माप दी ए बी नहीं चाहिए बच्चों, ए बी नहीं चाहिए, क्या चाहिए ए सी बी। यहाँ लिखेंगे ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी प्रत्युमंत नहीं चाहिए 300 डिग्री, कितना हो गया ये 300 डिग्री। तो यहाँ पे हम सारे आंसर्स एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। पहला आंसर वहाँ कितना आया था, एंगल ए ओ बी ये आया था 60 डिग्री। दूसरा आंसर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। थर्ड एंगल नहीं आर्क ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड फोर्थ मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 300 डिग्री। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है कि PQRS इस साइक्लिक है, PQRS कैसा है साइक्लिक है, मंगलिक नहीं साइक्लिक है, और साइड PQ जो है वो साइड RQ से इक्वल है, PQ और RQ से इक्वल है, PQ और RQ से इक्वल है, मतलब इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का यूज करना पड़ सकता है। PSR की वैल्यू दी है 110, PSR 110, अगर PSR 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ये दोनों निकाल सकते हो। फिर आर्क भी निकाल सकते हो, पूछा गया तो सवाल देखते हैं PQR कितना, अरे सर बहुत इजी, PQR ये कितना हो जाएगा 70, कैसे हो जाएगा बच्चों 70 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के, इन दोनों की सम कितनी आनी चाहिए थी 180 डिग्री, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। मेजर आर्क PQR
पी क्यू आर इतना आर्क, इतना आर्क किसके अंदर आ रहा है, ये एस एंगल के, आधा चाहिए था, ये आधा है, तो ये कितना हो जाएगा 220 डबल। क्लियर। क्यू आर निकालना है, क्यू आर निकालने के लिए तो आपको क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, वो भी निकाल लेंगे, एंड पी आर क्यू, तो एंड में चाहिए पी आर क्यू। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, उसको तो सॉल्व करके लाना पड़ेगा, वो तो डायरेक्टली नहीं देख रहा था मैं। तो गिवन क्या क्या है, गिवन को लिखते हुए हमारी गाड़ी बढ़ रही है आगे, जुग 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 जुग, तो यहाँ पे साइड साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू एंड पी एस आर इज 110 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि पी क्यू आर कितना होगा, पी क्यू आर कितना होगा। इजी सवाल, इजी सवाल। ये लिखते हैं हम कि एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये कैसे रहेंगे एक दूसरे से, सप्लीमेंट्री। तो पी एस आर की वैल्यू दी है कितनी, 110, 110 ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो पहला सवाल हमारे पास सॉल्व हो गया। सेकंड सवाल क्या है, मेजर आर्क पी क्यू आर। अब आर्क निकालना पी क्यू आर। अब बच्चों देखिए आर्क जो पी क्यू आर है वो किसके अंदर आ रहा है, आर्क पी क्यू आर किसके अंदर आ रहा है, आर्क पी क्यू आर किसके अंदर आ रहा है, इस एंगल के, एस एंगल के, एस एंगल के, किसके आ रहा है, एस एंगल के। तो आप ये बोलोगे कि एंगल पी एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर। रीजन बताइए, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हुआ, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हुआ। तो पी एस आर कितना है, पी एस आर कितना है, कितना है पी एस आर, पी एस आर सर है, पी एस आर 110 डिग्री, 110 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर। अब ये जो हाफ है इसका 2 अगर इधर आता है बच्चों तो ये हो जाएगा 110 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर आर्क पी क्यू आर एंड 110 इंटू 2, 110 इंटू 2 कितना आएगा, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, ये आएगा 220 डिग्री। आ क्लियर बच्चों, ये कितना जाएगा 220 डिग्री, 220 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड किया गया है हमें सवाल क्यू आर निकालिए, और क्यू आर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अभी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मेजर आर्क क्यू आर, देखिए सवाल में दूसरा जो गिवन है उसका यूज करना पड़ेगा हमें, साइड जो पी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड आर क्यू से। तो हम ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये वाला पी आर क्यू या पी क्यू आर लिखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर दो साइड सेम है, साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू, सो देयरफॉर अगर साइड सेम है तो एंगल भी सेम रहेंगे। पी क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा है बच्चों, पी क्यू हटा दो, बीच में ऐड डाल दो, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू के अपोजिट एंगल, आर और क्यू हटा दो, पी क्यू डाल दो, एंगल आर पी क्यू। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर बच्चों, ये दो एंगल्स आपके कैसे आ गए, सेम। अब देखिए इसमें तीसरा एंगल दिया हुआ है, इसको दोनों को मान लेते हैं हम एक्स, लेट में यहाँ पे लिख लेंगे लेट, इन दोनों को मान लेते हैं एक्स। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी और जो आर है इनकी वैल्यू है एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू है 70 डिग्री, ऑलरेडी हमने निकाला है ये 70 डिग्री। सो ये हो जाएगा बच्चों 2x इज इक्वल टू 118, 80 माइनस 70, 2x इज इक्वल टू 110 एंड x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 55 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना, 55 डिग्री, 55 डिग्री। अगर x की वैल्यू 55 है तो p और r दोनों की वैल्यू 55 आ जाएगी, तो लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। इन दोनों की वैल्यू क्या थी, x जो कि आगे कितनी 55 डिग्री। अभी हमें क्या निकालना था, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर किसके अंदर आ रहा है, क्यू वाला आर आर्क, ये किसके अंदर आ रहा है, पी के अंदर। तो ये बोलेंगे हम एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क क्यू आर। इसकी वैल्यू कितनी है 55, ये इधर आ गया तो इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर आर्क क्यू आर, मेजर आर्क क्यू आर 55 टू सा कितना हो जाएगा बच्चों 110। तो हमें थर्ड का भी आंसर यहाँ पे मिल गया, थर्ड का भी आंसर यहाँ पे मिल गया। फोर्थ का आंसर ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, फोर्थ का आंसर ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं कुछ 1, तो यहाँ लिख लेते हैं पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री और यहाँ लिखना फ्रॉम 1, ऑलरेडी प्रूवन है ये सारी चीजें। क्लियर बच्चों, आसानी से समझ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहे हैं सवाल में, देखिए ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आसान है कि एम आर पी एन ये साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो इसके अपोजिट एंगल्स जो है
ये कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री, m और p सप्लीमेंट्री होगा और r और n सप्लीमेंट्री होंगे। r और n की वैल्यूज हमें दी गई है इतनी, r और n की वैल्यूज निकालना है हमें। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। चलिए लिखते हैं, गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक। MRPN कैसा है, साइक्लिक है। देन उसके बाद में अगर ये साइक्लिक है, अगर ये साइक्लिक है, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं 5x माइनस 13 और यहाँ आ जाएगा एंगल n की वैल्यू 4x प्लस 4 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आउट एंगल r और एंगल n की वैल्यूज, एंगल r और एंगल n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल r प्लस एंगल n इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। क्या कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इसकी वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू कितना है 5x माइनस 13 प्लस n की वैल्यू कितना है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। 5x प्लस 4x पास में लेके आइए, माइनस 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 180। 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9, 9x इज इक्वल टू 189। सो x इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाई 9। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। क्लियर। एंगल r की वैल्यू फिर जो दी थी वो लेते हैं हम 5x माइनस 13, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 5 इंटू 21, 5 इंटू 21 माइनस 13 अच्छे से लिख देते, नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है हमारी। हाँ यहाँ अच्छे से लिख देती है बच्चों, 5x माइनस 13, तो 5 इंटू 21 क्योंकि x की वैल्यू आ गई है 21 माइनस 13, ये हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई करके माइनस 13 करेंगे इसको, तो माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 माइनस 13 92। एंगल n इज इक्वल टू कितना है 4x प्लस 4, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 21 प्लस 4, ये हो जाएगा 84 प्लस 4, 84 प्लस 4 ये हो जाएगा 88, 84 प्लस 4 88। सो हेंस एंगल r की वैल्यू आ गई 92 डिग्री और एंगल n की वैल्यू आ गई 88 डिग्री। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, क्या बोल रहे हैं अगले सवाल में, पढ़ते हैं एक बार, रीड करते हैं और समझते हैं। इजी सवाल है ये भी कि RS ये डायमीटर है, ठीक है डायमीटर है, O सेंटर है, T बाहर है, T को बाहर को भेज दिया, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट RTS ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। तो पहले तो हम इसमें करते हैं कंस्ट्रक्शन, घर बनाते हैं इसमें, नहीं इसमें लाइन वाइन ड्रॉ करते हैं भैया, लाइन निकालते हैं। चलिए हम करते हैं इसको ऐसे ज्वाइन, इसको ज्वाइनवा करते हैं, ज्वाइनवा यहाँ ज्वाइन कर देते हैं इसको, और इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं यहाँ, और यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सी हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या बचा P, यहाँ से P बचा है, P को यहाँ ले लेते हैं, चलिए इजी सवाल है। अब ये आप बोल सकते हो कि एंगल कितने का होगा 90 का, क्योंकि ये क्या है एक सेमी सर्कल के अंदर आने वाला जो आर्क है वो कितने का होता है 90 डिग्री का। एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। अगर ये 90 का है ये हो जाएगा उसका एक्सट्रीम एंगल, ये भी 90 का हो जाएगा। एक एंगल अगर ऑलरेडी 90 का हो गया तो ये वाला एंगल 90 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों एंगल की सम कितने चाहिए 180। मान लीजिए यही एंगल आपका कितने का होगा 90 का, तो इन दोनों का प्लस करोगे तब 90 का होगा ना। हम इसको अगर मान ले 89 और इसको मान ले 1, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। ये केस लिया है हमने, ऐसा तो होगा नहीं कि ये 89 और ये 1 है, ये ऑलरेडी बच्चों 90 का हो गया, तो ये एंगल अब 90 का नहीं हो सकता, ये 90 से छोटा ही होगा, एक्यूट एंगल होगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं और फिर समझाते भी अच्छे से। गिवन क्या है, गिवन तो ये कह रहा है कि RS इज डायमीटर ऑफ सर्कल। RS क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कल, और हमें टू प्रूव क्या करना है कि RTS इज एक्यूट एंगल, स्मॉल एंगल। क्या बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो प्रूफ में ये बोल सकते हो कि जो एंगल RPS है ये 90 डिग्री का होगा। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क के अंदर ये एंगल है। क्लियर। अब देखिए इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम PTS जो बाहर वाला है, ये वाला ट्रायंगल हुआ, बाहर का ट्रायंगल हुआ। इन ट्रायंगल PTS इज इट रिमोट, कौन सा है ये रिमोट, कौन सा एंगल यहाँ समझ लीजिए, अच्छे से लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल PTS, पेरेंट्स टीचर नो, इन ट्रायंगल PTS एंगल RPS इज एन एक्सटीरियर एंगल,
ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। आरपीएस क्या हो जाएगा, उसका एक्सटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और PTS इज इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि रिमोट इंटीरियर और रिमोट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। यहाँ समझाता हूँ मैं, डोंट वरी, वीडियो लॉन्चर है आपके साथ। तो आप क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? देखिए 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 कि यहाँ से अगर आप ये ट्रायंगल बना रहे हो, ये ऐसा, तो ये वाला एंगल रिमोट इंटीरियर कहलाएगा और ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर कहलाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर है। ये वाला एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। और ये वाला एंगल कौन सा होगा, रिमोट इंटीरियर, रिमोट इंटीरियर। तो ये हम बोल सकते हैं कि रिमोट इंटीरियर जो है वो छोटा रहता है हमेशा एक्सटीरियर से, हमेशा छोटा रहता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, आगे में यहाँ पे लिखते हैं वी नो नो द एक्सटीरियर एंगल। नहीं पता तो समझ लीजिए, वी नो एक्सटीरियर एंगल of triangle, external angle of triangle is greater than its remote interior angle। उसके remote interior angle से ये remote interior angle से exterior angle बड़ा होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल जो है RPS ये बड़ा है एंगल PTS से। जो बाहर वाला एंगल है, बाहर का वाला एंगल हुआ RPS, ये बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, PTS से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दो ये एंगल्स की सम इसकी इक्वल रहती है, दो एंगल्स की सम बाहर वाले की इक्वल रहती है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन, 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल PTS। और हम ये बोल सकते हैं कि एंगल RTS ये छोटा हो जाएगा 90 का, क्योंकि अगर हम यहाँ से P को आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा R। एंगल की, अगर मैं एंगल यहाँ निकाल रहा हूँ, ये एंगल 45 का है और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या एंगल के वैल्यू पे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हम इसके आर्म को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वहाँ तक सेम ही रहेगा, ये कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बोल सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं, लिख लेते हैं, सिंस PTS इज इक्वल टू RTS, PTS और RTS सेम है, सो देयरफॉर ये 90 से छोटा हो गया, मतलब कैसा हो गया, एक्यूट एंगल। देयरफॉर एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। क्यों किया बच्चों, एक बार फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो एंगल आया था, ये कितने का आ गया था, 90 का, क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर आ गया 90 का। ये दोनों की सम 90 चाहिए बाय रिमोट एक्सट्रा एंगल थ्योरम। ये दोनों की वैल्यू कितनी चाहिए, 90। ये समझाता हूँ, कॉमन सेंस की बात है। देखिए ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से। अगर किसी ट्रायंगल में ऑलरेडी एक एंगल 90 का है तो दूसरा तो 90 का हो नहीं सकता, क्योंकि 90 + 90 ये दोनों ही 180 हो गए, तीसरे एंगल की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। तो इसीलिए इन दोनों की सम 90 चाहिए अभी। तो ये तो कम से कम 89 तो होगा, अगर हम मान ले किसी केस में 89 तो होगा, 89 भी तो छोटा ही है किससे, 90 से। क्लियर, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपको। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहे हैं अगले सवाल में कि प्रूफ दैट एनी रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मेन थ्योरम क्या है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की मेन थ्योरम ये कहती है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ एक रेक्टेंगल वा निकाल लेते हैं। तो ABCD सभी एंगल्स कितने के होते हैं, 180 की सर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं हम, गिवन क्या है हमें, सवाल में क्या दिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल है। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है बच्चों, आपको क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर, चलो। तो ABCD अगर रेक्टेंगल है, तो ABCD इज रेक्टेंगल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी एंगल्स जो है वो सभी एंगल्स कितने के हो जाएंगे, 90 के। सभी एंगल्स कितने के हो जाएंगे, 90 के। यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स ये 90 डिग्री के होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो एंगल C और एंगल A की सम कितनी आ जाएगी, 90 + 90 ये हो जाएगा 180। इसको फर्स्ट नंबर दे दीजिए, सवाल में कोई दम ही नहीं है बच्चों, बहुत इजी सवाल है। और एंगल B + एंगल D ये भी हो जाएगा 90 + 90, ये भी हो जाएगा 180। तो अपोजिट एंगल्स आप देख रहे हो कि सप्लीमेंट्री मिल चुके हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 if opposite pair of angles sum is supplementary मतलब क्या, 180 डिग्री आ रही है, then it is cyclic quadrilateral। वो कैसा हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस एंड में
हेंस एंड में एनी रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल जो है इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, एनी स्क्वायर भी हो सकता था, क्वाड्रिलैटरल। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ गया है कि इस फिगर में yz, yz, yz और xt ये क्या है, अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स मतलब हाइट है, yz और xt ये क्या है, हाइट्स, अल्टीट्यूड्स है। और ये ट्रायंगल कौन सा है, WXY, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, P पे, दोनों अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, P पे। पहली चीज WZPT ये साइक्लिक है, बताओ WZPT ये साइक्लिक है, ऐसा हमको बताना है वहां पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन, गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, ये दोनों दिए गए हैं अल्टीट्यूड्स, तो लिखते हैं yz एंड xt आर अल्टीट्यूड्स, ये दोनों क्या है, अल्टीट्यूड्स। अगर ये अल्टीट्यूड्स है, अगर ये अल्टीट्यूड्स है, अगर ये अल्टीट्यूड्स है तो ई एंगल 90 का, तो ई एंगल भी 90 का, ये एंगल भी WZY या WZ हमें क्या प्रूफ करना है, PT, WZPT, तो WZP हो जाएगा 90 का और WTP भी हो जाएगा कितने का, 90 का, ये एंगल 90, एंगल 90 180 और फिर हम 360 में से माइनस करेंगे तो ये दोनों भी आ जाएंगे। क्लियर। चलिए पॉज करके सॉल्व कीजिए अगर आपको समझ गया होगा तो, और फिर आंसर देखिएगा। तो यहाँ पे हमें दिया है कि YZ ये परपेंडिकुलर है WX पे एंड XT ये परपेंडिकुलर है WY पे, तो ऐसा बोल सकते हैं हम, देयरफॉर WZY ये कितने का हो जाएगा, 90 का, ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर में एंगल कितने का जाता है, 90 का। एंड WTX ये भी कितने का हो जाएगा, 90 का, 90 का। इनको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, WZY प्लस WTX इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आगे इन क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल WZPT, WZPT एंगल W प्लस एंगल Z प्लस एंगल P प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल इज 360, 360, 360। W का Z और T का आपको दिया है बच्चों, Z और T का दिया है 180, तो W का पूरा नाम लिख लेते हैं हम, W का पूरा नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा W का पूरा नाम, ZWT प्लस इसकी वैल्यू 180 पुट कर लो, P का पूरा नाम क्या आएगा, ZPT इज इक्वल टू 360। यहाँ लिखते हैं एंगल ZWT प्लस ZPT इज इक्वल टू 360 माइनस हुआ 180 डिग्री, सो ZWT प्लस ZPT इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। हेंस 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 इसको 1 नंबर दे देते, इसको सेकंड नंबर दे देते, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम पहला और दूसरा का इक्वेशन वहाँ से, पहला और दूसरा का इक्वेशन वहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, देयरफॉर quadrilateral WZPT is cyclic quadrilateral, is cyclic quadrilateral। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया हमें कि पॉइंट्स x z t y आर कौन साइक्लिक, ये कौन से पॉइंट्स हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। अब कौन साइक्लिक पॉइंट्स कैसे प्रूफ करेंगे ये देखिए, अब कौन साइक्लिक पॉइंट्स कैसे प्रूफ करेंगे ये समझिए। क्या बोल रहे हैं हमें कि यहाँ पे yz और wx ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और xt और wy एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अगर हम किसी एक बेस से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक बेस से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं उनके दोनों एंड पॉइंट से, समझिए बात को लाइन बाय लाइन समझिए। अगर हम एक बेस के दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, साइड ऑफ द ट्रायंगल पे, तो वो चारों पॉइंट्स फिर हो जाते हैं कौन साइक्लिक, वो चारों पॉइंट्स हो जाते हैं कौन साइक्लिक। आपको यहाँ पे बस एक थ्योरेटिकल आंसर लिखना है, थ्योरेटिकल आंसर लिखना है, क्या लिखना है देखिए, टू पॉइंट्स कौन से दो पॉइंट्स हैं, x एंड y ऑन द लाइन xy, on the line xy subtends equal angle at two distinct points, कौन से है वो, z and t which lie on the same side of, which lie on the same line xy। तो इस केस में चारों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कौन साइक्लिक, देयरफॉर द पॉइंट्स
एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक। ये जो लिखा गया है उसको समझा देता हूँ मैं। क्या कह रहा है कि अगर किसी बेस से सेम एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पे, सेम परपेंडिकुलर भी सेम ही है, सेम एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये चारों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सभी कैसे होंगे? कॉन्साइक्लिक। कैसे होंगे बच्चों? कॉन्साइक्लिक। क्लियर? मैं होप आपको क्लियरली समझ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और ये तो क्या है? ये तो क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाना है यहाँ पे, इंस्क्राइब्ड एंगल लगाना है, बाहर वाला है ये तो गिवन मेजर आर्क एन एस ये दिया है 125 डिग्री और मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? मेजर एंगल एन एम एस की वैल्यू, एन एम एस। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। ये था हमारा टू फाइंड। तो यहाँ पे हम निकालते हैं क्या? एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, बड़ा वाला एंगल कौन सा है? बड़ा वाला एंगल कौन सा? एन एस, माइनस मेजर आर्क, छोटा वाला एंगल कौन सा? ई एफ। रीजन क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। पहले पुट करते हैं। एन एम एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एन एस की वैल्यू कितनी है? 125 माइनस 37, ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 125 में से 37 गया, 15 माइनस 7 8, 11 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 44 डिग्री। 44 डिग्री इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्लियर? चलिए बहुत इजी सवाल था। हम बढ़ते अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, एक सेकंड, हाँ। इन फिगर 3.61 कॉर्ड AC और DE इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ABE की वैल्यू दी गई है, ABE की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 108 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 95। तो इस आर्क की वैल्यू कितनी है? 95। हमें निकालना है CD की वैल्यू। सिंपल बच्चों, सिंपल है। अंदर वाला लगाना है, हमें अंदर वाला इंस्क्राइब्ड एंगल लगाना है। गिवन क्या क्या गिवन है वो देखिए। क्या क्या गिवन है? एंगल ABE इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल नहीं, मेजर आर्क AE इज इक्वल टू 95 डिग्री। टू फाइंड मेजर आर्क DC। इजी सवाल है बच्चों। चलिए इसको हम सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं आगे में कि अगर हम बोले एंगल ABE तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, अब अंदर वाले में क्या करना पड़ता है? प्लस, और दोनों अपोजिट लेना पड़ता है, दोनों अपोजिट। अगर आप इस साइड का एक आर्क ले रहे हो, दूसरा आर्क आएगा ये वाला, दोनों अपोजिट लेना पड़ेगा। तो मेजर आर्क यहाँ आ जाएगा कौन सा? AE प्लस मेजर आर्क CD या DC, दोनों बातें तो सेम ही है। ये कितना हो जाएगा? 108। अगर 2 को इधर लेके आते हो तो मल्टीप्लाइड बाई 2। AE की वैल्यू कितनी है बच्चों? AE की वैल्यू कितनी है? 95 डिग्री प्लस मेजर आर्क DC लिख लेते हैं, क्वेश्चन में वही दिया है तो लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 216 माइनस 95, साइड चेंज कर लिया हमने। 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजर आर्क DC। सो मेजर आर्क DC इज इक्वल टू फाइनली 216 माइनस 95, ये आ जाएगा 121 डिग्री। हेंस करके ये चीज लिख लेना, हेंस मेजर आर्क 121 डिग्री। 121। अरे रे सर, किसकी वैल्यू है ये तो बताओ, किसकी वैल्यू है ये 120 डिग्री? कहाँ सर, सड़िया गया का? नहीं बच्चा, सारी मेजर आर्क DC और यहाँ भी आ जाएगा मेजर आर्क DC। ओके बच्चों, क्लियर? तो बच्चों यहाँ भी खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 3.4। आई होप आपने सारी चीज़ें नोट की होगी, आपको सारी चीज़ें समझ की होगी। अगर आपके पास मन में कोई भी डाउट है कि सर हमें नहीं समझा अच्छे से, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया है, आप मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर उसकी जो भी प्रॉब्लम है दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज विद आवर ब्यूटीफुल चैनल एडू लॉन्चर।